जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंची मीनाक्षी नटराजन, राज्यसभा चुनाव में नामांकन खारिज करने को चुनौती दी। मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर दी है। मीडिया से बातचीत में मीनाक्षी नटराजन ने बयान भी दिया है। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी कंप्रोमाइज्ड है। मीनाक्षी ने कहा, जिस केस का संज्ञान भी नहीं लिया गया, कोर्ट ने उसे आधार बनाकर नामांकन रद्द कर दिया। तो मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि मुझे हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद है। चुनाव याचिका उन्होंने दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए कहा था मीनाक्षी नटराजन को कि आप बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं और इस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है, इसको सुन सकता है आपकी बातों को। तो मुझे हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद है, मीनाक्षी ने कहा। हाईकोर्ट की शरण में पहुंची है मीनाक्षी नटराजन और क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, दलीलों के बारे में तो अभी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तौर पर बात है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो राहुल जी बहुत दिनों से कह रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो उस मामले को जिसका संज्ञान तक कोर्ट ने नहीं लिया था हैदराबाद में, उसको वो संज्ञान में लिया गया मामला बताकर उन्होंने मेरे नामांकन को खारिज किया। उसको हम आज चुनौती दे रहे हैं। और क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक दर्ज प्रक्रिया के तहत हमें ये कहा, डायरेक्शंस भी दिया। और चलिए हमारे साथ संजय साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर। संजय, मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कितनी उम्मीदें हैं हाईकोर्ट से और कब होगी इस पर सुनवाई? क्या कुछ अपडेट है खबर पर? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से आज कांग्रेस की जो राज्यसभा उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, वो आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जो है जबलपुर में, वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने अपनी याचिका जो है वो दायर कि अभी चूंकि वो कोर्ट में ही है, अंदर वहां पर है, उसके बाद फिर निकल के सामने आएंगे कि क्या कोर्ट ने कहा कब तक इसकी लिस्टिंग होगी, इस पर सबसे बड़ी सवाल होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब राज्यसभा का उनका जो नामांकन है वो जब रद्द हुआ था, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां से उनको डायरेक्शन मिला था कि आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी, और उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। अब उसको लेके वो हाई कोर्ट आई हैं। हालांकि इस मामले को देखा जाए तो थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने पूरे न्यायविद प्रक्रिया से अपने जो न्यायविद हैं उनसे सलाह ली होगी, उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट पहुंची। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में किस प्रकार की दलीलें जो है वो दी जाती हैं। जहां तक मीनाक्षी नटराजन की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो कंप्रोमाइज हो गया है और कंप्रोमाइज है, जो कि राहुल जी कह रहे थे। तो ये तमाम प्रकार के आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगे हैं। अब देखना यही होगा कि यहाँ पर किस प्रकार की दलीलें पेश होती हैं। जी, किस तरह की दलील होती है, नजर बनाए रखिएगा। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।